वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और हम बात करेंगे कि हम लारावेल में किस तरह से डेटा को डिलीट करते हैं अजैक्स के थ्रू। नॉर्मली पीएचपी से डेटा तो डिलीट हो जाता है इजीली, बट इसमें दिक्कत आती है टोकन की, जो कि CSRF टोकन होता है। ठीक है, तो वो CSRF टोकन हम कैसे सेट करते हैं वो भी देखने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली जो 5 तरह के मेथड होते हैं राउट में web.php में जो हमें देने होते हैं और जिससे हमें कॉल कराने होते हैं हर पेजेस को उन मेथड से। तो जस्ट मैं एडमिन यूज़र में आऊँगा और तो ये जो पेज लोड हुआ है एक्चुअली ये डाटाबेस से हुआ है। ये जितनी भी एंट्री हो रखी हैं वो डाटाबेस से हो रखी हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस डेटा को आप डिलीट करना सीखिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, यहाँ से हम देखेंगे कि हम किस तरह से डेटा को डिलीट करते हैं अजैक्स से। ठीक है, तो मैं जस्ट अपने कोड में आऊँगा और यहाँ अपने कंट्रोलर में जाऊँगा। एडमिन कंट्रोलर है मेरा, ठीक है। और उससे पहले मुझे अपने पेज में आना पड़ेगा जो कि admin.blade.php नाम का, और ये जो मेरा पेज है। ठीक है, इसमें जस्ट मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ अगेन, और जस्ट मैं Ctrl+C एंड Ctrl+V, और मैं इससे अगेन Ctrl+V, और क्या गड़बड़ हुई है, ओके गुड, Ctrl+S, और मैं इस हैश टैग दूंगा एंगर टैग HRF में। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बता दूंगा। Ctrl+S किया और जस्ट मैं यहाँ पर एक डेटा आईडी और ले लेता हूँ जिससे हम डेटा को डिलीट कराएंगे। ठीक है, और एक एट्रीब्यूट मैंने ये बना लिया बेसिकली, और मैं वैल्यू Ctrl+C एंड आईडी, ठीक है आईडी दे दी है। और यहाँ पे मैं एक्चुअली मॉडल बॉक्स का यूज़ करूँगा जो कि मॉडल होता है बूटस्ट्रैप का। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे अलर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा मॉडल, और जितने भी इसके प्रॉपर्टी होती है डेटा टॉगल वगैरह इस सब को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं अपने एंकर टैग में दे रखूँगा। और देखते हैं Ctrl+V, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक क्लास ले लेता हूँ डिलीट स्टूडेंट करके, डिलीट स्टूडेंट, ठीक है। और जस्ट मैं इसे अभी Ctrl+C करूँगा और जस्ट मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं दूंगा स्क्रिप्ट टैग और $document डॉट रेडी, और यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। और जस्ट मैं कंट्रोल, और जैसे मैंने वहाँ पे क्लास Ctrl+V करूँगा, क्लास कॉपी की थी उससे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक इवेंट लगाऊँगा और जस्ट मैं फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैं जस्ट अलर्ट करा के देखूँगा कुछ, और वो क्या मैं आपको बताऊँगा। अभी तो मैं कुछ भी अलर्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और ज़रा मैं देख लेता हूँ मेरी jQuery चल रही है कि नहीं। आपको CDN लगाना पड़ेगा, आपकी नहीं चल रही होगी तो। ठीक है, पेज रिफ्रेश किया और मेरी jQuery चल रही है, ठीक है। और डॉलर ऑफ दिस डॉट दिस डेटा और आईडी, ठीक है। और मैं बता दूं आईडी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट और वैल्यू करके, और कंट्रोल एंटर एंड अलर्ट कराऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल माइनस करता हूँ, ओके अलर्ट वैल्यू, ठीक है। पेज रिफ्रेश करा और जो मैंने आईडी दे रखी है एक्चुअली मैंने यहाँ से दे रखी है, देखो ये जो डेटा आईडी ले रखा है, डेटा इस डेटा का इस आईडी को उठा लो, ठीक है। और जस्ट मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा और ये मैं रिफ्रेश कर लिया है, और मैं क्लिक करूँगा और ये कुछ गड़बड़ हुई है। और वो क्या गड़बड़ हुई है ज़रा देखते हैं, F12 करते हैं, और ये टोकन डॉलर ऑफ आइडेंटिफायर, ओके
और मैं यहाँ पे एक कॉल लगाऊंगा और यही होता है आइडेंटिफायर एरर। और पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जस्ट मैं क्लिक करता हूँ। देखो मुझे आईडी मिल गई है, जो भी इसमें यूज़र होगा, एडमिन यूज़र इस प्रोजेक्ट का, उसकी। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है। अब इससे हमें सेट करना है अपने मॉडल में। तो अभी मैंने मॉडल जस्ट प्रॉपर्टी ले रखी है, लेकिन अभी मैंने मॉडल नहीं लिया हुआ है। तो मैं फिर से अपने बूटस्ट्रैप में आऊँगा और इस मॉडल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C। ठीक है, और मैं यहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+V। और जो डॉट डॉट लिखे मैं लिखूँगा आर यू श्योर। डिलीट दिस एडमिन यूज़र। ठीक है, और जो यहाँ मॉडल टाइटल में लिख देता हूँ डिलीट एडमिन। और मैं एक इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पर, और अभी मैं इसको रिटर्न कर दूँगा। अभी इसको टेक्स्ट रखता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक आईडी देता हूँ और एडमिन डिलीट आईडी। ठीक है, Ctrl+C Ctrl+S करूँगा और लगे हाथ में एक काम करता हूँ, जो चेंजेस लिखा है इसको भी ज़रा मैं चेंजेस कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा ओके, और मैं यहाँ भी एक क्लास दे देता हूँ और लिखूँगा यहाँ पे डिलीट एडमिन। और आई होप मैंने इसको कहीं नहीं ले रखा होगा। और ओके गुड। ठीक है, और जस्ट मैं कंट्रोल हैज Ctrl+V। ठीक है, डॉट वेल Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा अपने। ठीक है, मुझे आईडी मिल रही है यहाँ पर, और इसको अभी मैं ऐसे ही नहीं रखूँगा, इसको रन करा दूँगा 3। ठीक है, अब देखो, अब मैं इससे कॉपी करूँगा Ctrl+C डॉलर ऑफ हैश डॉट Ctrl+V डॉट क्लिक, और यहाँ से जस्ट मैं फंक्शन। ठीक है, और मैं डॉलर ऑफ आईडी, सॉरी लेट ऑफ आईडी, ये वेरिएबल लिया मैंने। और यहाँ पे मैं लिखूँगा इसकी ये वाली आईडी चाहिए मुझे अब। ठीक है, Ctrl+V और डॉट वेल, और जस्ट मैं इसको अलर्ट करा के देखता हूँ। ओके एंड आईडी। ठीक है, ओके करूँगा तो देखो अभी अनडिफाइंड बता रहा है, और ये कैसे हुआ। ओके डिलीट एडमिन, और जैसे मैं डिलीट एडमिन को क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो मुझे हैज लिखना पड़ेगा इधर। ठीक है, और आई श्योर मुझे आईडी मिल जाएगी। क्लोज किया, देखो मुझे आईडी मिल गई है। अब मुझे अजेक्स चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे CSRF टोकन देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने पहले भी ये काम कर रखा हुआ है। तो आप CSRF टोकन चाहो तो इंटरनेट से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ज़रा मैं देखता हूँ ये जो टोकन है मेरा CSRF, Ctrl+C एंड मैं इसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं डालूँगा Ctrl+V। ठीक है, और यहाँ से ही मैं अजेक्स का कोड भी ले लेता हूँ। ओके, Ctrl+C। ठीक है, और अपना कोड में आऊँगा और Ctrl+V। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और वो चेंजेस अब क्या करने पड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो आईडी में भेज रहा हूँ, और यहाँ पे ये चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्चुअली आप कहाँ पे भेज रहे हैं, तो एडमिन डिलीट, और यहाँ पे मैं एडमिन लिख दूँगा। ठीक है, डिलीट एडमिन। अब जहाँ भी आप web.php में राउटर बनाएंगे उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो ही हम यहाँ पे URL पास कराते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया मेरा। ओके एंड
जेसन्स मैंने दे रखा है, आईडी मैंने दे रखी है, और रेस्पॉन्स में एरर को मैं रिमूव करूँगा, ठीक है। और रेस्पॉन्स में इसी को भी रिमूव करूँगा, और मैं जो यहाँ पे दूंगा वो दूंगा वेयर हाउस। जब पेज रिफ्रेश होगा तब की बात कर रहा हूँ, वेयर हाउस एडमिन, ठीक है। ये जो विंडो डॉट लोकेशन क्या करता है, यहाँ पे हम जो भी यूआरएल का पेज देते हैं उसी पे ये लोड करा देता है पेज को, ठीक है। मैंने इतना काम कर लिया। अब हम बात करते हैं वेब डॉट PHP अपने राउटर की, ठीक है। और मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा राउट, और मैं लिखूँगा डिलीट, ठीक है। और जस्ट मैं लिखूँगा एडमिन स्लैश और डिलीट। ओके, मैं ज़रा देख लेता हूँ मैंने क्या दे रखा है, डिलीट एडमिन, ठीक है, डिलीट एडमिन। और यहाँ पे मैं आईडी भी दूंगा, ठीक है, जो कि आ रही होगी वेयर हाउस कंट्रोलर, अपना कंट्रोलर में इंक्लूड करूँगा, और यहाँ पे दूंगा क्लास, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिलीट, ठीक है। और इसी मुझे कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, कंट्रोल C, और मैं डिलीट आईडी को लेके, सॉरी इस फंक्शन को लेके जाऊँगा, और मैं अपने कंट्रोलर में आया, और जस्ट मैं कंट्रोलर में एक फंक्शन बनाऊँगा पब्लिक नाम का, जिसमें पब्लिक बोलूँगा, और यहाँ फंक्शन और डिलीट। ये क्या हो रहा है, फंक्शन और डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे एक आईडी मिलेगी, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं अपना मॉडल को यूज करूँगा, जो कि है मेरा मॉडल है मेरा कंट्रोलर ए दिस नॉट दिस। यहाँ पे मेरा मॉडल कहाँ रखो, ये रहा, क्लाइंट नाम का मॉडल है, और मैं क्लाइंट नाम का मॉडल को ना यूज करते हुए, सॉरी क्लाइंट को मैं यूज करते हुए मॉडल को, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड, ठीक है। और ये सब फंक्शन होते हैं लारावेल के, आईडी, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉलर ऑफ एडमिन का डिलीट, ठीक है। अब ये मेरा डिलीट हो जाएगा, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ज़रा आइए, पेज को रिफ्रेश कीजिए, और यहाँ पर देखिए ना, अभी रिकॉर्ड आपको दिखाता हूँ कितने हैं। अभी रिकॉर्ड है इसमें 5, और इसे जस्ट मैं इतना कर दिया पेज को, और ये मेरा डिलीट नहीं हुआ, वाह। ओके, ज़रा मैं और ज़रा हम चेक करते हैं क्या पर प्रॉब्लम हुई है। और ओके गुड, यहाँ पे मैंने सब कुछ ठीक दे रखा है। और डिलीट एडमिन, ओके एडमिन ज़रा चेक करते हैं, कंट्रोल C, ठीक है। और इसी URL को मैं अपने अजेक्स में जाके मैच करता हूँ, क्या सही है। ओके देखो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट, बिल्कुल सही नहीं लिखा, यहाँ पे ई गायब है, और मैं यहाँ पे ई लगाना चाहूँगा, ओके एंड कंट्रोल S करूँगा। और ओके ज़रा web.php में स्लैश, ओके देखो, देखिए आप, हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने स्लैश नहीं लगाया हुआ है, तो बेसिकली ये ही प्रॉब्लम है मेरी, हो सकती है, अभी कंफर्म तो नहीं है, ठीक है। और मैं ज़रा पेज को रीड करा के देखता हूँ, और जस्ट अभी पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, तो अभी 4 रह रहे हैं। ओके देखो, मेरा अजेक्स चल गई है, और जस्ट मैं अभी इसको डिलीट करूँ तो ये बाकायदा डिलीट हो रखा है, ठीक है। ये देखिए डिलीट हो रहा है, लेकिन ये बहुत काउंटिंग बहुत गलत आ रही है, तो ज़रा मैं काउंटिंग भी सही कर लेता हूँ एक बार। ओके, और यहाँ पर मैं जाऊँ, और यहाँ जो 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं $of ++ कर दूँ, और जस्ट इसके ऊपर @PHP, जो कि एक सिंटैक्स इसमें है, दे देते हैं, और $f(x) = 1, ठीक है। और मैं, ये तो मेरा सही हो गया। ओके, पेज को ज़रा मैं
रिफ्रेश करता हूँ 1 2 3 ठीक है। अब लेकिन मैं चाहता हूँ इसे जैसे ही मैं डिलीट करूँ तो पेज रिलोड होना चाहिए और इसी पे आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो रहा, बट अभी रिफ्रेश हो रहा है, मुझे वहाँ पर रिमूव करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने फिर से कंट्रोलर में आएंगे और मैं यहाँ पर आऊँगा और इको करता हूँ। इको की जगह मैं रिटर्न करा लेता हूँ, सबसे अच्छा रिटर्न है ना। और यहाँ से मैं एक रेस्पॉन्स फंक्शन का यूज करूँगा, रेस्पॉन्स, और यहाँ से एक जेसन इनकोड करूँगा और यहाँ से मैं एक एरे पास कराऊँगा और ठीक है। और यहाँ पे मैं एक स्टेटस ले लेता हूँ और इसमें मैं 200 एंड और मैसेज MASS मैसेज, ठीक है। और मैं बोलूँ डेटा डिलीट या फिर एडमिन डिलीट, आप अपने हिसाब से मैसेज दे देना, ठीक है। Ctrl+S और मैं अपने एडमिन फाइल में जा रहा हूँ और फिर से अजेक्स में आऊँगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने स्टेटस 400, तो आप पेज को रिलोड कर दो इस पेज पर, ठीक है। और जस्ट मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और ज़रा आप देखते हैं, ओके करते हैं और ये पेज देखिए रिलोड हो रहा है और ये बाकायदा रिमूव हो जाता है। लेकिन अब ये सबसे मेन चीज़ है कि ये जब जो टोकन लेते हैं CSRF, ठीक है, ये जो CSRF टोकन है तो ये कहाँ पे देते हैं मैं बताता हूँ। जहाँ भी आपने हेडर ले रखा होगा, ठीक है, देखो मैं अपने हेडर में आता हूँ और आपको जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मेटा टैग दिखता है आपको, मेटा टैग, यहीं पे देखो मैंने अपना CSRF टोकन ले रखा हुआ है, देखो ये रहा। आपको ये लाइन ऐड करनी होगी, ये वाली, तभी आपकी ये डिलीट फंक्शन, डिलीट मेथड चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही था अजेक्स के थ्रू कैसे लारावेल में डेटा डिलीट कराते हैं, तो इसी तरह से कराते हैं। आप चाहो तो कि और भी तरीके हो सकते हैं, आप चाहो मैसेज अभी शो नहीं हुआ, उस मैसेज को आप शो करा सकते हैं। कहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, एंड वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी इसलिए मैं सब कुछ नहीं बता सकता। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना स्टेटस, और यहीं पर आपको एक सेट टाइम आउट फंक्शन चलाना होगा जो कि जावास्क्रिप्ट का ही होता है, ठीक है। यहाँ पर 500 का दे देना है आपको, यहाँ वेरिएबल क्रिएट कर देना कुछ भी, एक वेरिएबल क्रिएट करने के बाद 500 तक ये वो मैसेज दिखेगा या फिर 1 मिनट तक आप वो मैसेज दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद ये रिलोड हो जाएगा इस पर, इस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं, इस पेज में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।